मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास 11। सो व्हाट वी हैव डन टिल येट, हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड कि हमने केपी केसी रिलेशनशिप देखा, केपी क्यूसी रिलेशनशिप देखा था, क्यूसी केसी वाला, ठीक। और हम लोगों ने फिर एप्लीकेशंस देखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। उसमें हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे। थर्ड वाला आपका एक न्यूमेरिकल में आपको करा चुकी हूँ, प्रॉब्लम नंबर 7.4। बिल्कुल वही एप्लीकेशन ही है वो, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है उस एप्लीकेशन के अंदर भी, तो इसलिए वो मैं अलग से दोबारा नहीं करा रही हूँ। नोट्स के अंदर वो आपको जरूर मिल जाएगा, जब आप नोट्स आपकी पीडीएफ आप देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सही। आज का क्लास हम क्या लेकर के चल रहे हैं? आज का क्लास में हम लोग पहले तो एक रिलेशनशिप करेंगे, ठीक है, सही, एक रिलेशनशिप करेंगे हम लोग डेल्टा जी और केसी के बीच में। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज ले चाकलियर प्रिंसिपल, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं पहले रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड केसी, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का 2.303 RT ln नहीं लॉग केसी, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है जिसमें R इज, पहले तो डेल्टा जी देख लेते हैं। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, सही। केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें निकालना आता है बहुत अच्छे से, ठीक। अब आपको लग रहा होगा लॉग क्या है। जिनको लॉग निकालना नहीं आता है, मैं एक काम करती हूँ कि आपकी कल की एक वीडियो बना देते हैं, उसमें आपको लॉग निकालना सिखा दूंगी मैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, सही। जिनको भी लॉग निकालना आता है वो भी एक बार चाहे तो देख सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो अलग से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको वो देखना ही देखनी है वीडियो। बट जिन्हें लॉग नहीं आता है वैल्यू कैलकुलेट करना, वो प्लीज उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि लॉग यही इसी क्लास में नहीं, आपके 12th क्लास में भी यूज आएगा, ठीक। तो निकालना सीख जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। तो लॉग की कल वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। कल का वीडियो मैं फिर लॉग पर ही बना दूंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं ले चाकलियर प्रिंसिपल की। ले चाकलियर प्रिंसिपल, ठीक है। काफी जगहों पे इसको ले की जगह ली भी बोला जाता है, तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक, अगर चाकलियर की स्पेलिंग गलत हो तो चेक कर लेना एक बार, ठीक। वैसे शायद यही होती है। ले चाटलियर प्रिंसिपल की बात करें तो अभी ये क्या होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे ले चाटलियर, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई रिएक्शन है हमारे पास और वो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर रखा है, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब ना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है ना रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, दोनों का जो रेट है वो क्या है आपका सेम है। वो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम अचीव करी हुई हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में एस्टैब्लिश हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अब ले चाटलियर प्रिंसिपल ने ये कहा कि अगर किसी भी फैक्टर के अंदर हम चेंज लेकर के आ रहे हैं, फैक्टर का मतलब यानी कि या तो कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, प्रेशर या फिर आपका टेम्परेचर, इनमें अगर हम कोई भी चेंज लेकर के आ रहे हैं, सही, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और शिफ्ट किस तरीके से होगा, शिफ्ट ऐसे होगा कि जो भी फैक्टर में हमने इंक्रीज या डिक्रीज करा है उसको इक्विलिब्रियम रिड्यूस कर सके, ठीक है। मतलब जो भी चेंज हमने करा है उसको वो खारिज कर सके एक तरीके से, ठीक। अभी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, देखो ले चाटलियर प्रिंसिपल डायरेक्टली भी कोई पूछ लेता है कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में डेफिनेशन इसका पूछ लिया, या क्या होता है डिस्क्राइब करो ले चाटलियर प्रिंसिपल, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नहीं तो इस पे अप्लाइड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ले चाटलियर प्रिंसिपल, ठीक। अभी यहाँ पर ले चाटलियर प्रिंसिपल में जिन फैक्टर्स की हम बात करें वो कितने फैक्टर्स होते हैं, देयर आर 3 फैक्टर्स, which concentration, temperature and pressure, right?
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, वही हमारी फेवरेट वाली N2 + 3H2, ठीक है। विजिबल है ना, थोड़ा और साइड में लिखते हैं। N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। सारा ले चैटलियर हम इसी से समझ लेंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर दो रिएक्शन दिख रहे हैं, एक फॉरवर्ड दिख रहा है, एक बैकवर्ड दिख रहा है, रिवर्सिबल है, ठीक। तो जो हमारा फॉरवर्ड होता है दिस इज एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड वाला है एंडोथर्मिक, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी होगा क्या, अगर मैं सपोज फॉर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, मतलब जो हमने रिएक्टेंट यहाँ ले रखे थे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका था उन रिएक्टेंट्स के साथ, तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो आफ्टर इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन देखो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में गड़बड़ हो गई। इक्विलिब्रियम में पहले रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन थी, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका था। अब अगर हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाया है, तो हमने अभी लेक्चर में क्या बात करी थी कि जो भी चेंज आएगा इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होगा कि उस चेंज को रिड्यूस कर सके, मतलब वो चेंज खत्म कर सके। तो यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि रिएक्टेंट, जो भी एक्स्ट्रा रिएक्टेंट आया है वो सारा का सारा रिएक्टेंट क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, ठीक। तो यानी कि रिएक्शन किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड साइड जाएगी। रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बना के, ठीक। तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू, या वी कैन से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इफ वी हैड इंक्रीज, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब प्रोडक्ट को कैसे रिड्यूस करोगे, प्रोडक्ट से क्या बना दो, रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सही। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन, सही। यहां तक बात क्लियर होगी। पहला हमें क्लियर हो गया कंसंट्रेशन वाला फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, दैट इज टेम्परेचर। या सेकेंड इज टेम्परेचर। अब वापस से वही रिएक्शन है हमारे पास, N2 + 3H2 विल गिव 2NH3, पहली वाली एक्सो, दूसरी वाली एंड, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अब रिएक्शन क्या कोशिश करेगी, या इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ये क्या हो जाए, वापस जितना पहले था उतना ही हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो खत्म हो जाए, ठीक। तो टेम्परेचर कैसे कंज्यूम होगा, देखो, अगर रिएक्शन हमारी क्या हो जाए, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, मतलब रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन वेसल का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, ठीक है। पर एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सही। अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो उस टेम्परेचर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक वाला रिएक्शन, सही है ना, क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर आ गया, एक्स्ट्रा हीट आ गई, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, विल शिफ्ट टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि कौन सा वाला, बैकवर्ड साइड इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन कोशिश करेगा या इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा टेम्परेचर उतना वापस से वापस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए कौन सा रिएक्शन को यूज करेंगे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से।
हैं प्रेशर। इफ यू टॉक अबाउट प्रेशर विच इज आवर थर्ड फैक्टर, ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करें वही सेम रिएक्शन ले लेते हैं, N2 + 3H2। अच्छा ये भी गैस है, ये भी गैस है, विल गिव 2NH3। प्रेशर हमारा गैसेस के केस में लगाते हैं, ठीक है। अभी ऐसे सोचो, अगर मैं रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो पार्टिकल क्या आ जाएंगे, बिल्कुल पास 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 आ जाएंगे। प्रेशर बढ़ा दिया मतलब ऐसे करके हमने एक छोटे एरिया में उन्हें बिल्कुल कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो रिएक्शन में जो भी आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सारे सारे पास पास आ जाएंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, वापस से इक्विलिब्रियम शिफ्ट का कैसे होगा कि वो जो पास पास है वापस दूर दूर हो जाए, ठीक है। तो दूर दूर होने के लिए वो क्या करेंगे, देखो रिएक्शन में नंबर के हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। नंबर के हिसाब से कैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम ज्यादा नंबर है, ठीक, ज्यादा नंबर ऐसे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे 4 मोल्स है, यहाँ पे कितने 2 मोल्स, तो नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो सबको अपनी अपनी जगह वापस मिल जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इफ वी इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड विथ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके चलो ठीक है, बात समझ आ गई हमें, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। अगर हम प्रेशर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो इसका वही उल्टा हो जाएगा। हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में प्रेशर डिक्रीज हो गया, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए, वो वापस पास आना चाहेंगे। पास आने के लिए क्या होगा, नंबर बढ़ाने की कोशिश होगी। तो इस केस में हमारी क्या थी, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट, इसका रिवर्स लिख देना, वाइसी वर्सा लिख रही हूं मैं यहाँ पर, वाइसी वर्सा, ठीक। सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अभी ले चार्ट लिया हम लोगों ने पढ़ा है, इसके ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं आपके, तो अपना होमवर्क देख लेना आज वाला, ठीक है। तो उसमें आपको जो है एनसीईआरटी के इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस होमवर्क के अंदर, ठीक है, वो कर लेना, सही। चलिए, हैव अ नाइस डे।